देखिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी की कुल लंबाई 2l है और इसका मध्य बिंदु O है। O से A तक की लंबाई l और O से B तक की लंबाई l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे और बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये जो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। इसकी दिशा प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की तरफ होती है, इधर। ठीक है ना, ये बाहर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ होती है। और ये माइनस Q आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। ठीक है ना, ये अंदर की तरफ। ठीक है ना। अब ये जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये E1, ये हमारा E1 है। ठीक है। अब देखिएगा चित्र में, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ, हम इसको यहाँ से एरो से इसको E2 बोल देंगे। ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ E1, अंदर की तरफ E2। ठीक है। और ये जो कोण बना है, इसका समद्वि भाजन हो जाएगा, समान दो भागों में बढ़ जाएगा ये कोण। ये हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा। ठीक है, थीटा थीटा। इसको हम दे देंगे परिणामी तीव्रता। ये आपकी परिणामी तीव्रता, ये कौन सी तीव्रता हो गई आपकी? परिणामी तीव्रता हो गई। ठीक है ना। ये आपको ए बी एक द्विध्रुव दिया गया है जिसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में। तो ये चित्र आप बना लीजिए पहले, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा सवाल ही चित्र पर आधारित है। अगर चित्र सही बन जाएगा, हम इसको बड़ी सहजता और सरलता से कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इस पर बना कोण थीटा और इस पर भी बना कोण थीटा। ठीक है, इन पे बने कोण थीटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, मैंने आपको जो भी अभी बताया वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, इसका वर्णन करना पड़ेगा। ये जो चित्र है ना, इस चित्र का वर्णन यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे करोगे बताओ। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका चित्र का वर्णन करना हमें। वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। बिंदु ए पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश स्थित है। AB की लंबाई 2l है। बिंदु O AB का मध्य बिंदु है तथा O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। O से R दूरी पर, ये R दूरी पर आपका कौन सा बिंदु है?
P है, ठीक है ना। अब यहां तक इसका वर्णन हमने कर दिया, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम बिंदु A पर, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या मानेंगे, E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E1। देखो ये E1 है ना, ये आपकी E1 बराबर, मैंने कल सूत्र लिखाया था ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, बस दोनों देखें। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q आवेश बटे इन दोनों के बीच की दूरी है ना AP, हाँ R² मतलब AP इनके बीच की दूरी ना, ये इनके बीच की दूरी AP का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिएगा AP का वर्ग, इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। AP क्या है, उसका कर्ण है ना। ये देखो आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये आप देखो ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है जिसका AP क्या है, AP कर्ण है, आधार क्या है OA और PO क्या है, लंब, ठीक है ना। अब अपने को निकालना AP का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान, इधर साइड में बता देता हूं मैं। समकोण त्रिभुज का नाम है आपका AOP। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, ये लिखना नहीं, समझना सिर्फ है ना, ये समझ लेना आप, है ना। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण बोलो तो इसमें क्या है, कर्ण बोलो AP, कर्ण AP का वर्ग आधार OA का वर्ग प्लस लंब OP का वर्ग। तो AP का वर्ग क्या हो जाएगा, बोलो भैया, AP का वर्ग OA का मान बोलो, OA का मान कितना दिख रही है आपको, O से A तक की लंबाई कितनी, L, और OP का मान R, ठीक है। तो AP की जगह अपन ये मान रख सकते कि नहीं, यह मान है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन L R² प्लस L², थोड़ा अच्छा जमेगा, ये सही रहेगा, ये कोष्टक। इसमें तो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी समीकरण बन गई भैया एक। ये मैंने आपको कौन सी समीकरण बना दी, एक। इसी प्रकार क्या लिखेंगे अपन, इसी प्रकार देखिएगा कहां से इसी प्रकार चलेगा, ये A की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। देखो इसी प्रकार बिंदु B, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित कौन सा आवेश, बिंदु B पर स्थित -Q आवेश, -Q आवेश है ना, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी आपकी बेटा E2। देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी, इसको क्या माना था, E2 माना, ये आपका E2 है, ठीक है ना, ये E2 है। तो E2 बराबर क्या, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन इनके
बीच की दूरी कितनी, बीपी का वर्ग, बीपी का वर्ग। और बीपी का वर्ग भी वही, ये कण है आपका, ये कण है, आधार कितना एल, लंब कितना आर, तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 वापिस यही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सब जाएगा, ये ए की जगह भी आ जाएगा, बीपी का वर्ग, कण क्या है बीपी, और लंब क्या हो गया ओपी, और आधार बी ओ, आधार हो जाएगा बी ओ या ओ बी का वर्ग, एक ही बात, ये वापिस आ गया, बीपी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण बन गई 2। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना हमें, परिणामी तीव्रता। देखिएगा परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, यह लिखेंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा परिणामी तीव्रता का यहाँ पर देखो, पहले तो समीकरण 1 और 2 से, हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखो सेम टू सेम है कि नहीं, समीकरण 1 जो बनी थी वही समीकरण 2 बनी है, सेम है, तो यहाँ लिखेंगे E1 किसके बराबर है, E2 के, E1 का जो मान आया है वही मान E2 का आया है, सेम टू सेम समीकरण है, इसलिए परिणामी तीव्रताएं लिखेंगे, परिणामी तीव्रता E, परिणामी तीव्रता कौन सी चित्र में, देखो ये परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता E बना रखा हमने, है ना, ये आपकी परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होता है, परिणामी तीव्रता का सूत्र है, परिणामी तीव्रता का सूत्र है 2E1 cos 2θ/2, ये आपका सूत्र है। देखो थीटा, एक थीटा ये और एक थीटा ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 2θ/2, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि थीटा से थीटा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। ये आपका यहाँ तक हम आ गए हैं। अब इसमें देखिएगा आप E1 का मान हम पुट करेंगे, किसका मान, E1 का मान पुट कर देते हैं, तो देखिएगा E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 क्या था बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है ना, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसमें कॉस थीटा का मान हमें रखना है, किसका मान रखना है हमें, कॉस थीटा का मान हम निकालेंगे। तो देखिए चित्र को ध्यान से देखेंगे आप, और चित्र को देख के कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। अब आप कॉस थीटा, आपने 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो भैया आधार बटे कर्ण, अब इसमें आपको आधार बताना है, आधार क्या है आपका ये, और कर्ण क्या है, ये आपका कर्ण यही है ना, कर्ण तो यही है, आधार बटे कर्ण, आधार बोलो एल, है ना, आधार तो एल हो गया ना, ये देखो ये आधार एल, और कर्ण क्या है आधार, कर्ण कितना है ये बीपी, बीपी कर्ण की लंबाई कितनी है बीपी का हो, तो बीपी बराबर क्या बताया था मैंने, बीपी, बीपी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, देखो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, बीपी, बीपी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार क्या है एल का वर्ग, और लंब क्या है आर का वर्ग, तो ये वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा वर्ग, तो ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया बोलो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, मैं आर को पहले लिखता हूँ, ठीक है ना।
चलिएगा यहाँ तक आ गए, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। बोलो, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 2.1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू अपॉन, बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डॉट एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वर्गमूल हटता है तो क्या लगता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है बताओ, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, चलो इधर, वर्गमूल हटेगा, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। अरे पहचाना कि नहीं भाई, पहचाना, पहचान गई ना मैं तो नमस्कार तो कर लेती। ओ नमस्कार। चलिएगा देखो बेटा, वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है कि नहीं, है ना, और ये एक वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। चाहे जैसे रूट x, इसका मतलब क्या हुआ, x की घात 1/2, ठीक है ना, तो वर्गमूल हटाएंगे 1/2, ठीक है। अब भैया ये सेम है, आधार सेम है, आधार बीच में क्या है, गुणा, तो गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं भाई। तो ये देखो अब हम कैसे जोड़ेंगे, एक और 1.5 कितना होता है, जोड़ो, एक में 1.5 को, एक में आधा जोड़ो, 1 रुपया और आधा रुपया जोड़ो तो नीचे 1, तो 1.5, तो 2 लेंगे, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो हो गया 3/2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, देखो इनके बीच में तो गुणा है, ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी होगी, 3/2, कितनी होगी, 3/2। यहाँ तक आ गए, बिल्कुल आ गए। अब भैया इसके बाद आगे की प्रोसेस देखिएगा। अब आप, बहुत शानदार सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, ये परीक्षा में आएगा भैया, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना। अब ये क्या है आपका, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू गुणित, ये 2 किसके साथ लिख देंगे हम, एल के साथ, और ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। अब मैंने अभी आपको कल ही पढ़ाया था कि आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, मैंने क्या बताया था, विद्युत नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बताया था मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणित 2L, ये कल मैंने आपको लिखाया था, P इज इक्वल टू Q गुणित 2L। देखो तो कल का जो व्यंजक था अक्षीय स्थिति वाला, उसमें मैंने बताया था। चलो P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखाया था, है ना। तो देखो इस पूरे की जगह Q इंटू 2L की जगह क्या आ गया, ये आ गया, है ना। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया जो R है, R बहुत बड़ा है, इज ग्रेटर देन L, R L से बहुत बड़ा है। अगर R का मान अगर 1 करोड़ है तो L का मान 1 है। अगर ये 1 करोड़ रुपए इसके पास है और इसके पास 1 रुपया ही है, तो ये 1 रुपये वाला क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे 1 रुपया क्या है, 0 है। 1 करोड़ के सामने 1 रुपया क्या होता है, 0 होता है, उसकी कोई बखत नहीं होती। तो ये इसकी कोई बखत नहीं है, इसको लिखो या मत लिखो, इस उपेक्षणीय। तो अपन क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये बता दिया, चूंकि ऐसा लिख देना, चूंकि R इज ग्रेटर देन L, देयरफॉर, इसलिए क्या हो गया, इसलिए R को हम लिखेंगे ही नहीं, लिखो सॉरी L को हम नहीं लिखेंगे, R की घात 2 और इस पूरे की घात 3/2। अब तुम बोलोगे कि L कहाँ गायब हो गया, तो मैंने इसलिए पहले आपको ये बताया कि L नी के बराबर है, क्योंकि इतना छोटा है कि उसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं। चलिए अब देखो इधर थोड़ा सा मैं रब करके दिखा देता हूँ। घात पे घात होती है, पावर टू पावर, घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो R की घात 2, फिर इस पूरे की घात 3/2, तो इनका गुणा हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट
पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज, यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है भैया, यही अभिष्ट व्यंजक है। और बहुत शानदार तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको एक एक स्टेप मैंने करके दिखाई। देखो आप, ये हमने आपका व्यंजक निकाल के दिखाया। ये कौन सी स्थिति का है? निरक्षीय स्थिति में जब किसी बिंदु पर आवेश की तीव्रता हमें ज्ञात करनी हो, उस समय का व्यंजक